अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। जुनेद अकबर की जानिब से एक दफ़ा फिर बड़ा बयान दे दिया गया है और ऐसा बयान दिया गया है कि इससे पूरी ही पार्टी को उन्होंने हिला के रख दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, जो उनके आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि गंडापुर की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है कि हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। वो 8 फरवरी का एहतजाज हो या इसके बाद फिर जो आगे नई तहरीक शुरू होने वाली है, जो आगे चल के मूवमेंट शुरू होगी, उसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है कि हम मुकम्मल तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे बड़ी जो खबर है, जो गुज़िश्ता रात जुनेद अकबर की जानिब से काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया गया है और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी की पूरी जो पार्टी है, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को जिन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है या इसके अलावा उन्होंने किसी न किसी तरह से एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और हम वो कोई भी काम, वो कोई भी इक़दामात नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आप हमारे जो नताइज हैं उसका ऐलान कर दिया जाए। हालांकि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, वो पंजाब असम्बली के अंदर है या किसी भी सूबाई असम्बली के अंदर है या कौमी असम्बली के अंदर है, वो एक भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं। लेकिन उन जीतने के अंदर भी अब जो मेन अबहाम है, जो मेन चीज़ सामने आई है, वो ये सामने आई है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलने वाले हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुनेद अकबर हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया था हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कि हमारे अंदर से जो होम्योपैथिक लीडरशिप है उसको हम साइड लाइन कर देंगे। लेकिन अब दूसरी दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि हमारे बहुत से MNAs हैं, MPAs हैं। अब इसके अंदर कौन से MPAs हैं, कौन से MNAs हैं, किसकी तरफ इशारा करें? उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें फारिग करें। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बहुत सारे रहनुमा जो हम सामने आए थे, जो गायब हो गए थे, और 26वीं आईनी तरमीम में अगर मौलाना फजल रहमान सपोर्ट ना करते तो वो खुलकर सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। उनके अंदर से चंद चेहरे सामने आ गए थे और उसके अलावा चंद चेहरे ऐसे थे जिनको अभी पीछे रखा गया था कि अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको भी लेकर आएंगे, लेकिन उनको अब शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब दूसरी जानिब वो रहनुमा जो इलेक्शन जीते हुए हैं, हालांकि वो जेन्युइन इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मुक्तदरा के साथ उनकी जानिब से ये एग्रीमेंट किया गया है और ये उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आएंगे। अब ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो इमरान खान का बयानिया है उसकी सपोर्ट नहीं करते, उसके साथ नहीं चलते। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया जाता है और वो उसको रीट्वीट नहीं करते, उसको अपनी वॉल पे शेयर नहीं करते। इसके हवाले से भी पार्टी के अंदर बातचीत ये चलती रही कि हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो जो रहनुमा इमरान खान के जो एक्स पोस्ट है उसको शेयर नहीं करते या इमरान खान के जो बयानिए को नहीं लेके चलते, उनको हम साइड पे करेंगे। इनके हवाले से ये बताया गया कि ये होम्योपैथिक लीडरशिप है, जो ना कोई भी एहतजाज हो, 26 नवंबर का एहतजाज है, इसके अलावा जितने भी पीछे जलसे हुए हैं, जितने भी पीछे रैलियां निकाली गई हैं, जितने भी एहतजाज किए गए हैं, तो वो लोग ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे। इसके अंदर ना सिर्फ वो रहनुमा हैं जो MPA और MNA बन चुके हैं, बल्कि बहुत सारी वो तादाद है जो MP और MNA जीते हुए हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। डर, खौफ, इसके अलावा और दीगर वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि अब जो ये ऐलान किया गया है, इस ऐलान के बाद अब ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास जो कौमी असम्बली के अंदर या इसके अलावा किसी भी असम्बली के अंदर जो अक्सरियत है वो बहुत ही बड़ी कम तादाद में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा रहनुमा है, लेकिन जब भी कोई इमरान खान बोल्ड स्टेप लेंगे या उनको कुछ कहा जाएगा तो वो उनकी तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता और उसका साथ नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ दूसरी जानिब ये भी जुनेद अकबर की जानिब से कहा गया है कि ये जो वोट हमें मिले हैं ये इमरान खान की वजह से नहीं बल्कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मिले हैं,
ये भी उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। हालांकि जिस वक्त नवाज शरीफ की जानिब से वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने अपनाया था और उसको लेके वो चले थे और बाहर से वो तकरीरें करते थे, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर थे उनके वो खड़े हुए थे। लेकिन इसी वजह से आज नून लीग से नफरत की जा रही है कि वो जो वोट देव का इज्जत का बयानिया था उससे पीछे हटे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुनेद अकबर हैं, हालांकि जितने भी रहनुमा हैं वो सारे यही कहते हैं कि हमें जितने भी वोट मिले हैं वो इमरान खान की वजह से मिले हैं, अगर इमरान खान ना होते तो हम किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते थे। लेकिन जुनेद अकबर ये कहते हैं कि अगर इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट ना होते और आज इस नज़रिए पर ना खड़े होते तो फिर ये हमें वोट हरगिज़ नहीं मिलने थे, फिर ये वोट हमें उस तरह से ना मिलते जिस तरह से आज हमें मिल चुके हैं। इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ है, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिला देने वाली चीज़ है, क्योंकि जितने भी एहतजाज हैं और जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त MPA हैं, MNA हजरात हैं, सेनेटर हजरात हैं और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरह से नताइज नहीं हासिल हो रहे हैं, उसकी यही वजह है जो जुनेद अकबर की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उन्होंने बयान हल्फ दिया हुआ है और उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई हुई है कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसे इक़दामात में, ऐसी मोमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे जिससे आपको नुकसान होगा, लेकिन आप हमारे जो नताइज हैं उसका ऐलान होने दिया जाए। और आप 26 नवंबर के एहतजाज में देख लें या पिछले किसी भी एहतजाज में देख लें या इसके अलावा वो लिस्ट निकाल के देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, जो इमरान खान के पोस्ट को रीपोस्ट नहीं करते और इसके अलावा शेयर नहीं करते, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। जितने भी MP हजरात हैं, MNA हजरात हैं, अगर नून लीग के ख़िलाफ़ बात करनी हो, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करनी हो, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बात करनी हो, इसके अलावा कौमी असम्बली में हू का मामला हो, तो सारे फ्रंट फुट पे हैं। लेकिन जब भी इमरान खान की जानिब से कोई सख्त स्टेटमेंट दी जाती है, कोई बड़ा ऐलान किया जाता है एहतजाज का या जलसे का, तो वो उस तरह से फ्रंट फुट पर नज़र नहीं आते। इसके साथ जो गंडापुर हैं उन्होंने यकीन दहानी तो करवा दी गई है, लेकिन अब आगे चल के देखना है कि गंडापुर इस पर किस तरह से अमल दरामद करवाते हैं और किस तरह से पूरा उतरते हैं, क्योंकि जो IG है खैबर पख्तूनख्वा के, वो अली अमीन गंडापुर और उनकी जो हुकूमत है उसके फेवर में नहीं है। उसके हवाले से मुख्तलिफ जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर KPK के अंदर भी कोई इस तरह की सरगर्मियां शुरू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उनको जो सूरत हाल इस्लामाबाद में होती है, जो सूरत हाल पंजाब में होती है, वही सूरत हाल अब उनके साथ KPK के अंदर भी होगी। हालांकि KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसके साथ साथ जो गंडापुर हैं उनकी ज़बानी कलामी हद तक तो जो यकीन दहानी उन्होंने करवा दी गई है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप मौजूद हैं जो इस वक्त एक इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पे साथ खड़ा हुआ है। उनमें जुनेद अकबर है, आतिफ खान है या दीगर वर्कर लोग हैं। इसके अलावा एक ग्रुप ऐसा है जो दोनों साइड पे खेल रहा है, वो इमरान खान के साथ भी खेल रहा है और इसके अलावा दूसरी साइड पे मुक्तदरा जो हल्के हैं उनके साथ भी खेल रहा है और जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी वो राब्ते में है। लेकिन वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते और किसी के साथ वो लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन वो अपना जो एक भेड़ चाल है उसी के मुताबिक वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जुनेद अकबर आए हैं, उन्होंने एक तो हामिद मीर को इंटरव्यू दिया गया था, अब काशिफ अब्बासी को जो इंटरव्यू दिया गया है और उसके अंदर जो इंकशाफ, अब देखना यह है कि 8 फरवरी का जो जलसा है सवाबी के अंदर वो किस हद तक कामयाब होता है और इसके बाद फिर जो मोमेंट शुरू होगी एहतजाज की, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल से इतने एहतजाज करूंगा बैठ के कि इनको नानी याद आ जाएगी। अब देखते हैं कि आगे कैसे कामयाब होते हैं और गंडापुर किस हद तक सपोर्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर क्लियर हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।